नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। ज्ञानव्यापी को लेकर जो मसला है और जो कोर्ट के अंदर अभी दलीलों का दौर है, सुनवाइयों का दौर है, एक लंबे समय से चल रहा है। और उसके साथ साथ एक पक्ष का शुरू से कहना रहा है कि वहां पर मंदिर थी, दूसरे पक्ष का कहना यह है कि वो मस्जिद है और पूजा अर्चना जो है एक्ट ऑफ वर्शिप उसी के हिसाब से होती रहनी चाहिए और उसमें किसी भी तरीके की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। मामला काफी चलता रहा और उसके बाद कोर्ट में ये गया। उसके बाद कई सारे आदेश रहे, कई सारे निर्देश रहे। उसके साथ साथ फिर ये भी हमने देखा कि किस तरीके से एसआई सर्वेक्षण को लेकर बात कही गई कि वहां पर एसआई सर्वेक्षण होना चाहिए और उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आएंगी उसके बाद जो असल तस्वीर होगी वो तय हो जाएगी। उस बाबत हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी ज्ञानव्यापी को लेकर जो बड़ी खबर है, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो ये है कि जो जिला कोर्ट है उसने एक बड़ा आदेश दे दिया है जिला कोर्ट ने। और जिला कोर्ट का कहना यह है कि वहां पर अब नियमित तौर पर जो पूजा अर्चना है वो हो सकती है। और उसके साथ साथ सीधे तरीके से जो 7 दिन का समय है वो भी बता दिया गया है कि 7 दिन के समय के अंदर अंदर 7 दिन के अंदर अंदर जो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए पूजा को लेकर वो वहां पर हो जानी चाहिए और नियमित तौर पर जैसे पहले पूजा अर्चना हुआ करती थी वैसे ही पूजा अर्चना होनी चाहिए। और उस बाबत जो जिम्मेदारी है वो भी विश्वनाथ जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उसको दे दी गई है कि आप वहां पर पूजा को लेकर जो भी व्यवस्था होती है, पूजा को लेकर जो भी आपको तैयारियां करनी है, जो भी तरीके की एक व्यवस्था करनी है वो आप वहां पर कर सकते हैं। यानी कि पूजा अर्चना को लेकर जो अब जिम्मेदारी होगी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की होगी, वो वहां पर 7 दिन के अंदर अंदर पूजा विधि को बहाल करने को लेकर वो पूरी वहां व्यवस्था करेंगे। नंदी जी के सामने से जो बैरिकेटिंग वहां पर सारी लगी हुई है, दरअसल निर्देश दिए गए थे जगह को पूरी तरीके से व्यवस्थित रखने के लिए, तो बैरिकेटिंग काफी सारी की गई है। न जहां पर नंदी की मूर्ति है उसके आगे से बताया जा रहा है कि पूरा रास्ता निकाला जाएगा और उस रास्ते के साथ ही उस रास्ते को निकाले जाने के बाद जो एक जगह पूरी निर्धारित होगी, जो भी वहां पर व्यवस्थाएं करनी होंगी वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहां पर करेगा। उसके अलावा आपको बता दें कि जो जिला कोर्ट है उसने फैसला सुनाते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, 7 दिनों के अंदर पूजा को लेकर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। और यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है वो इसे अपनी एक बड़ी जीत के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि 30 साल बाद वहां पर पूजा करने का अधिकार मिला है। दरअसल ये जो तहखाना है, व्यास जी तहखाना है ये, और जो अभी तक जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, ठीक मस्जिद के नीचे ये तहखाना बना हुआ है। तो उसी तहखाने में जैसे 1993 से पहले पूजा अर्चना होती थी पूरे विधि विधान के साथ, जी हाँ, पूजा अर्चना 1993 तक हुई है वहां पर। और 1993 तक पूरे विधि विधान के साथ श्रृंगार गौरी और जिस तरीके से वहां पर काशी विश्वनाथ और हिंदू देवी देवताओं की पूजा वहां पर होती रही है, तो उसी बाबत 1993 में जो उस दौरान की प्रदेश सरकार थी उसने वहां पर पूजा पर रोक लगा दी थी। और जो शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी है जिसके चलते यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है उसको एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि जो वर्शिप एक्ट है उसके मुताबिक 1947 के बाद से जो जगह रही है जहां पर जिस तरीके की पूजा अर्चना होती रही है वो उसी तरीके से यथास्थिति रहेगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि 1947 के बाद भी पूजा अर्चना इस जगह पर व्यास जी तहखाने के अंदर होती रही है। 1993 में जो प्रदेश की सरकार थी उसने बाकायदा ये फैसला लिया था कि यहाँ पर अब पूजा अर्चना नहीं होगी, तो शायद एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा जिस पर ये दूसरे पक्ष के खिलाफ ये चीज जो एक स्थिति है वो बनती हुई नजर आई। और जिला कोर्ट ने सीधे तौर पर ये फैसला किया कि जिस तरीके से 1993 तक पूजा अर्चना व्यास जी तहखाने में होती आई है उसी तरीके से अब एक बार फिर से इसको शुरू किया जाए। और उसके लिए 7 दिन का समय भी दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर यथास्थिति वहां पर बनाई जाए और नियमित जो पूजा होती आई है वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है कि वो यहाँ पर वो पूजा शुरू करवाए। और उसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ एक जानकारी ये भी है कि नंदी महाराज के सामने से जो रास्ता है वो खोला जाएगा। और उसके साथ साथ जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि जल्दी यहाँ पर जो इसको बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। सिर्फ आधा रास्ता तय नहीं हुआ है। जब हमारी बात हुई यहाँ पे जो हिंदू धर्म गुरु हैं, जो हिंदू सनातनी हैं, जब उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इसको आधी जीत के तौर पर मत देखिए, बल्कि ये पूरी जीत के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो एसआई रिपोर्ट आई
वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आई है, क्योंकि एसआई रिपोर्ट में जिन जिन जगहों का सर्वेक्षण हुआ, जिन जिन जगहों पर बाकायदा जांच की गई, वहां पर कई जगहों पर जो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, स्वास्तिक है, शंख है, चक्र है, कमल है, ये सारी चीजें वहां से उनकी तस्वीरें ली गई हैं। हालांकि जो दूसरा पक्ष है उसने पौराणिकता को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि जो चीजें यहाँ पर मिली हैं, जो आपको चिन्ह मिले हैं, वो कोई नए नहीं है, इससे पहले भी ये वहां पर थे, लेकिन उसके साथ साथ वो कितने प्राचीन हैं इस बाबत भी जांच होनी चाहिए। हालांकि एसआई जो है उसने इसके लिए समय मांगा है कि पूरी तरीके से विश्लेषण करने में भी समय लगेगा, और जब विश्लेषण हो जाएगा तब जो असल तस्वीर है सामने आ जाएगी। और उसके कुछ दिनों बाद ये जो फैसला आना कि व्यास जी तहखानी के अंदर जो दूसरा पक्ष है वो पूजा अर्चना करे, नियमित तौर पर जो यहाँ पर हिंदू पक्ष है वो पूजा अर्चना अपनी शुरू करे, तो उसको एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है यहाँ पर उसका कहना ये है कि वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे, और उन्होंने कोर्ट के फैसले को लेकर ये कहा है कि जो पुराने फैसले रहे उसका अवलोकन नहीं किया गया, उसको नजरअंदाज कर दिया गया है, और उस बाबत ये जो फैसला है उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे, ये कहना है दूसरे पक्ष का। वहीं आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी के वजूखाने के सर्वेक्षण के मामले में भी जो इंतजामिया कमेटी है उसको नोटिस दिया गया है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राकेश सिंह की जो पुनर्निरीक्षण वाली याचिका पर है, ज्ञानव्यापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया था, और उसके साथ साथ यहाँ पर 21 अक्टूबर 2023 को जो फैसला था उसको चुनौती भी दी गई थी, और ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर जो वजूखाना है उसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने से मना करना जो था उसको बाकायदा चुनौती दी गई है, और ये मांग की जा रही है कि उस क्षेत्र को भी सर्वेक्षण के हिस्से में लाना चाहिए, और वहां पर भी सर्वेक्षण होना चाहिए, और पता ताकि जो हकीकत है, जो तस्वीर है, असल तस्वीर है, वो जो सामने आ सके। और अब देखना यह है कि इस मामले में अब किस तरीके की स्थिति बनती है। फिलहाल तो व्यास जी तहखाने में जिला कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि आप वहां पर नियमित पूजा शुरू कीजिए। 1993 में रोक लगा दी गई थी। 30 साल बाद ये जो फैसला आया है इसको हिंदू पक्ष एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है, और लेकिन वही जो दूसरा पक्ष है उसका कहना ये है कि इस फैसले को लेकर वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। तो अभी कानूनी जंग यहीं पर खत्म नहीं हुई है, लंबी लड़ाई दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हिंदू पक्ष का कहना ये है, सनातनियों का कहना ये है, हिंदू धर्म गुरुओं का कहना ये है कि अयोध्या, काशी और उसके बाद मथुरा। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए।